दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी ऊंचाई पर खड़े हैं जहां से सब कुछ सुनहरा और चमकदार दिख रहा है और अचानक पैर के नीचे से जमीन खिसक जाए। कल सोना चांदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले कई महीने से रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में एक ऐसी गिरावट आई है दोस्तों, जिससे ना केवल आम आदमी बल्कि जो बड़े बड़े बाजार पंडितों के भी होश उड़ा कर रख दिए हैं। चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों एमसीएक्स पर जो सोना एक दिन पहले 1,93,096 के अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर शान से खड़ा था, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। सोने की कीमत में करीब 13% की सेंध लगी और ये 1,97,406 प्रति ग्राम पर आकर टिक गया है। 4,20,048 प्रति किलो के जादुई आंकड़े को छू चुकी चांदी एक ही दिन में लगभग 21% टूटकर 3,32,002 रुपए पर बंद हुई। सराफा बाजार में आई सुनामी के बाद बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या सोने चांदी की तेजी का दौर अब समाप्त हो गया है? क्या ये अल्पकालिक गिरावट है? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले जानते हैं कि आखिर सोने और चांदी की कीमत में ये जो बड़ी गिरावट है आखिर आई क्यों? तो ज्यादातर बाजार जानकारों का दोस्तों ये मानना है कि जो ये वैश्विक सुनामी के पीछे का मुख्य केंद्र वॉशिंगटन डीसी में था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने ग्लोबल मार्केट की जो दिशा है वो बदल कर रख दी। ट्रंप ने केविन वॉर्थ को अमेरिकी फेडरल रिजर्व यानी कि यूएस फेड का नया प्रमुख नामित किया है। वॉश को बाजार में एक हॉकस यानी कि सख्त नीति निर्माता माना जाता है। निवेशकों को डर है कि वॉश के आने से ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला थम सकता है और वो महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए सख्त रुख अपनाएंगे। जब ब्याज दरें ऊंची रहती है या फिर कटौती की उम्मीद कम होती है तो डॉलर मजबूत होता है। जैसे ही डॉलर इंडेक्स 0.4% चढ़कर 96.60 पर पहुंचा, सोने और चांदी की कीमतों पर इसका विपरीत असर पड़ा और वैश्विक स्तर पर बिकवाली शुरू हो गई। जनवरी के 29 दिनों के भीतर चांदी जो है 42% उछल चुकी थी, जो किसी एक महीने की ऐतिहासिक बढ़त थी। वहीं सोना डॉलर के संदर्भ में 15% चढ़ चुका था, जो कि 1999 के बाद की सबसे बड़ी मासिक तेजी थी दोस्तों। जब कोई भी एसेट इतनी तेजी से बढ़ता है तो वो ओवरबॉट जोन में चला जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं दोस्तों कि बाजार बस एक बहाने की तलाश में था। केविन वॉश की खबर ने उस ट्रिगर का काम किया और निवेशकों ने ऊंचे स्तरों पर ताबड़तोड़ प्रॉफिट बुकिंग यानी कि मुनाफा वसूली शुरू कर दी है। ये बाजार का एक प्राकृतिक नियम है दोस्तों कि जो जितनी तेजी से चढ़ता है उसमें सुधार भी उतनी ही तीखा होता है। इसी वजह से सोना चांदी कल गिर पड़े। बड़ा सवाल यह है कि क्या सोना चांदी का जो स्वर्ण युग है वो समाप्त हो गया है? ज्यादातर एक्सपर्ट इस बात से इनकार करते हैं। प्लीज कैश के सीईओ प्रणव कुमार के अनुसार ये एक लंबी दौड़ के बाद आने वाला सामान्य ठहराव है। सोने की बुनियादी चमक अभी भी बरकरार है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोने और चांदी के लॉन्ग टर्म जो फंडामेंटल्स हैं वो अभी भी मजबूत हैं। अब सवाल आखिर में ये आ जाता है दोस्तों कि अब निवेशक करे तो करे क्या? अगर आप इस गिरावट को देखकर खरीदारी की सोच रहे हैं या फिर घबरा कर बेचने की, तो पहले एक्सपर्ट की सलाह आप जरूर ले लें। आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स की एसोसिएट डायरेक्टर तन्वी कंचन का यह कहना है कि अगर निवेश करना है तो चरणबद्ध तरीके से करना ज्यादा समझदारी होगी। एक ही बार में पूरा पैसा लगाने की बजाय एसआईपी या फिर कई चरणों में खरीदारी से जोखिम कम किया जा सकता है। अगर कुल पोर्टफोलियो का 5 से 10% हिस्सा ही सोने और चांदी में रखे हैं, चांदी जो है वो वर्तमान में बहुत अधिक वॉलेटाइल है, जबकि सोना जो है वो तुलनात्मक यानी कि कंपैरिजन किया जाए तो इसके रूप से अधिक स्थिर है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना % हिस्सा जो है वो सोने चांदी में लगाना है और बाकी एसेट्स में लगाना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।